जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है बीजे ऑनलाइन क्लासेस में। गाइस 10th क्लास चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार लवण, सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2, प्रबल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? उदाहरण दीजिए। आंसर चेक करते हैं। प्रबल अम्ल वे अम्ल जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होकर अत्यधिक मात्रा में H धनायन या H3+O आयन उत्पन्न करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। तो देखिए गाइस, उदाहरणार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि। तो ये जो है प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। आपसे अगर प्रबल अम्ल के उदाहरण पूछने को आता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल जो अम्ल अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं तथा विलयन में कम H धनायन या H3+O+ आयन प्रदान करते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल आदि। तो ये इसके उदाहरण हैं। आगे देखते हैं गाइस। प्रबल क्षार तथा दुर्बल क्षार को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। प्रबल क्षारक जो क्षारक जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं, यानी कि निगेटिव चार्ज उत्पन्न करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षारक जो क्षारक जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं तथा कम मात्रा में OH- आयन उत्पन्न करते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरणार्थ अमोनिया हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विलयन का pH क्या होगा जो उदासीन है, जो क्षारीय प्रवृत्ति का है, जो अम्लीय प्रवृत्ति का है? तो देखते हैं फर्स्ट का आंसर। जो उदासीन है, उदासीन विलयन का pH 7 होता है। जो उदासीन होता है यानी कि किसी से रिएक्शन करता है तो उसका विलयन का pH मान 7 होता है। नंबर 2 का आंसर देखते हैं। जो क्षारीय प्रवृत्ति का है, तो क्षारीय प्रवृत्ति के विलयन का pH मान 14 के मध्य होता है, यानी कि 0 से 14 स्केल होता है। तो क्षारीय प्रवृत्ति का जो विलयन होता है उसका जो pH मान होता है यानी कि 14 के समथिंग होता है। नंबर 3 है, जो अम्लीय प्रवृत्ति का है, अम्ल मतलब एसिड बना देते हैं, अम्लीय प्रवृत्ति के विलयन का pH 7 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, H धनायन AQ का मतलब होता है ठोस फॉर्म में भी और लिक्विड फॉर्म में भी।
तथा OH ऋण आयन AQ आयनों की सांद्रता में परिवर्तन के साथ pH के परिवर्तन को प्रदर्शित करता हुआ एक चित्रित कीजिए। बढ़ती अम्लता, तो देखिए इधर को जो है बढ़ती अम्लता है, यानी कि सांद्र अम्ल सेवन से जो है अधिक होता चला जाएगा तो अम्लता बढ़ती चली जाएगी। और इधर को हमारी जब ऋण आयन जो है यानी कि OH जो है ऋण लग जाएगा तो इधर को हमारी क्षारीयता घटती चली जाती है। यानी कि इस साइड को आपकी बढ़ती क्षारीयता है, ये बढ़ती क्षारीयता है, और इधर को बढ़ती क्षारीयता, बढ़ती अम्लता, बढ़ती क्षारीयता। लवणों को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो लवण अम्ल क्षारक के बीच उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद है। उदाहरणार्थ यानी कि एग्जाम्पल फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से उत्पन्न सोडियम क्लोराइड एक लवण है। क्या है? एक लवण है। तो NaOH क्षार है प्लस HCl अम्ल है। आगे क्या बनता है देखिए, NaCl नमक, ये साधारण नमक का सूत्र है NaCl प्लस H2O जल, यानी कि जो सिंपल जल हम पीते हैं। NH4OH क्षार, HCl अम्ल, NH4Cl लवण, H2O जल। उपयुक्त अभिक्रिया में अम्ल के हाइड्रोजन आयन का धातु आयन अथवा अमोनियम आयन द्वारा विस्थापन हुआ है। अतः हम लवण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। लवण वह यौगिक है जो किसी अम्ल के हाइड्रोजन आयन को धातु आयन अथवा अमोनियम आयन द्वारा विस्थापित करके बनाता है। नंबर 7, सोडियम हाइड्रोक्साइड के महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के महत्वपूर्ण उपयोग निम्नलिखित हैं। नंबर 1, धातुओं की चिकनाई समाप्त करने में। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड के महत्वपूर्ण उपयोग हैं धातुओं की चिकनाई समाप्त करने में। नंबर 2 है साबुन तथा डिटर्जेंट के निर्माण में। नंबर 3 है कागज निर्माण में। नंबर 4 है कृत्रिम तंतुओं के निर्माण में। नंबर 5 है क्लोरीन गैस के सहयोग द्वारा व्यंजक के निर्माण में। व्यंजक चूर्ण के क्या क्या महत्वपूर्ण उपयोग हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक चूर्ण के कुछ महत्वपूर्ण उपयोग। नंबर 1 है वस्त्र उद्योग में कपास तथा सन को कागज के उत्पादन के कारखानों में कास्ट, लुगदी तथा धुलाई घरों में धुले हुए वस्त्रों को व्यंजक करने में। नंबर 2 है पीने के जल को रोगाणु रहित करने के लिए। नंबर 3 है अनेक रासायनिक उद्योगों में उपयोग के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पतालों हॉस्पिटल्स में भंगित अस्थियों को जोड़कर बैठाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले यौगिक का नाम लिखिए। तो देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यौगिक का नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के काम जो आता है, तो उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। साधारण नाम है, रासायनिक नाम
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला है CaSO4 इंटू 1/2H2O 1/2H2O। नंबर 10 है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट व अणु सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O या CaSO4 इंटू 2H2O। बनाने की विधि देखिए। बनाने की विधि है जिप्सम को 373 kV पर गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। यानी कि इतने केल्विन 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो 2CaSO4 इंटू 2H2O 120 डिग्री टेम्परेचर से 130 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हम गर्म करते हैं। ठीक है गाइज। CaSO4 इंटू 2H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस H2O, ये हमारा जल निकल रहा है। गुण धर्म है इसके, गुण धर्म है प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का चूर्ण है जो तेज गर्म करने पर निर्जल CaSO4 में बदल जाता है। CaSO4 इंटू 2H2O तेज गर्म करने पर 2CaSO4 प्लस H2O। नंबर 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से क्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वह शीघ्रता से जिप्सम में बदलकर जम जाता है। इस क्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना सेटिंग कहते हैं। CaSO4 इंटू 2H2O प्लस 3H2O एरो का मतलब आगे ले जाया जा रहा है। तो CaSO4 इंटू 4 2H2O ये जिप्सम हमें प्राप्त हो जाता है। उपयोग शल्य चिकित्सा में प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नंबर 2 सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियाँ व खिलौने बनाने में आदि का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो सारे क्वेश्चन रिवीजन करेंगे, बार बार लिखकर पहले याद करेंगे, फिर उनको लिखने के बाद में यानी कि याद करने के बाद में आप लिखकर ज़रूर याद करेंगे। इससे हमारी मेमोरी पावर और क्षमता कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है गाइस, और कोई भी वीडियो में कमी दिखाई दे तो प्लीज़ गाइस कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आपके कमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले और सबसे जल्दी यानी कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। प्लीज़ गाइस कष्ट के लिए सभी को सॉरी, क्योंकि कुछ दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाई, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण, कुछ शादियां होने के कारण, इसलिए आपको बार बार सॉरी। ठीक है गाइज, तो जय हिंद जय भारत।